नमस्ते बच्चों। पिछली वीडियो में मैंने आपसे कवि कबीर के बारे में कुछ मुद्दों को लेकर चर्चा कर रही थी। कवि के रूप में कबीरदास किस प्रकार है, उनकी कविताओं में क्या क्या खूबियां हैं और उनकी कविताओं में जो है भाव व्यंजना और रस व्यंजना किस प्रकार है और अलंकार विधान किस प्रकार है। आगे हम देखेंगे कि उनकी कविताओं में प्रतीक विधान किस प्रकार है। प्रतीक का मतलब क्या है? प्रतीक का मतलब है सिंबल। तो प्रतीक के द्वारा अदृश्य, अगोचर, अप्रस्तुत को प्रस्तुत, गोचर एवं दृश्य बनाकर काव्य में लाया जाता है। और कबीरदास ने प्रतीक के माध्यम से क्या किया? जो अदृश्य है, जो अगोचर है, നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത അദൃശ്യമായ കാര്യങ്ങളെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ദൃശ്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുക, ഇതാണ് പ്രതീകം ചെയ്യുന്നത്. तो कबीर की आध्यात्मिक अनुभूतियां गुह्य है. കബീറിന്റെ ആധ്യാത്മികമായ ഫീലിംഗ്സ് വളരെ രഹസ്യപരമായിട്ടാണ്, ഉള്ളിലാണ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. जिन्हें बोधगम्य बनाने के लिए प्रतीकों का सहारा उन्हें लेना पड़ता है. അതിനെ പുറമെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് ആണ് അദ്ദേഹം പ്രതീകങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചത്. മറ്റുള്ളവർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫീലിംഗ് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഇത്തരം പ്രതീകങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. समझ में आया ना आपके? तो इसके एक उदाहरण भी उन्होंने दिया है. गंगा तीर मोरी खेती बारी जामुन तीर खरिहाना. तो यहाँ पर इड़ा पिंगला जो नाड़ियों के लिए प्रतीक के रूप में गंगा जमुना का प्रयोग किया है. मैंने जो भक्ति काल आपको पढ़ाया था उस समय मैंने कहा इड़ा पिंगला ऐसी नाड़ियां क्या है, योग साधना में इसकी क्या जरूरत है. तो आप यहाँ पर इतना ही समझ लीजिए, जो इन पंक्तियों में उन्होंने गंगा और जमुना का प्रयोग किया, इसका मतलब है वो इड़ा और पिंगला का ही प्रतीक है, गंगा और जमुना. तो आगे देख लीजिए कबीर के प्रतीक विधान में आगे उन्होंने क्या, उनकी कविताओं में क्या आए हैं. तो लौकिक प्रेम एवं रहस्यवादी भावना को अभिव्यक्त करने के लिए उन्होंने दाम्पत्य प्रतीकों का प्रयोग किया है. तो पहले जो है इड़ा और पिंगला जैसे योग साधना के जो प्रतीकों का इस्तेमाल किया है गंगा और जमुना के माध्यम से. फिर लौकिक प्रेम एवं रहस्यवादी भावना को अभिव्यक्त करने के लिए दाम्पत्य प्रतीकों का प्रयोग किया है. पहले भी मैंने आपसे बता दिया कि कबीरदास ने अपने को पत्नी और ईश्वर को पति मान लिया है और उनके बीच में जो रहस्यवादी भावना है इसे व्यक्त करने के लिए उन्होंने दाम्पत्य प्रतीकों का इस्तेमाल किया है. समझ में आया ना? तो इसके उदाहरण भी दिया है. सदी जलन कुम नीकली चिरधरी एगब मेघ तन मन सौंप्या पीव कुम तब अंदरी रही न रेख. यहाँ पर जो सती और पीव क्रमशः जीवात्मा और परमात्मा का प्रतीक है. तो जीवात्मा और परमात्मा के प्रतीक के रूप में उन्होंने यहाँ पर किस शब्द का इस्तेमाल किया है? सती और पीव शब्द का प्रयोग किया है. तो लौकिक प्रेम एवं रहस्यवादी भावना को प्रकट करने के लिए दाम्पत्य प्रतीकों का इस्तेमाल उन्होंने किया है. पहले जो योग साधना जो नाड़ी इड़ा और पिंगला नामक नाड़ियों के प्रतीक के रूप में गंगा और जमुना का प्रयोग भी उन्होंने किया है. तो आगे देख लेंगे. योग साधना से संबंधित साखियों एवं पदों में भी प्रतीकों का प्रयोग प्रचुरता से दिखाई पड़ते हैं. जो नाड़ी संबंधी बातों में भी उन्होंने प्रतीकों का प्रयोग किया है गंगा जमुना के माध्यम से इड़ा और पिंगला के बारे में बताने के लिए. और जो योग साधना में से संबंधित बहुत सारी साखियां है, बहुत सारी उनकी कविताएं हैं, वहां पर उन्होंने बहुत सारी प्रतीकों का प्रयोग भी किया है. आगा से मुख औंधा कुआ पाताले पनिहारी ताका पानी को हंसा पीबे बिरले आदि बिजारी. यहाँ आकाश, जो आकाश है, यहाँ पर आकाश जो है सहस्रार चक्र का प्रतीक है. औंधा कुआ, औंधा कुआ ब्रह्मरंध्र का और पाताल मूलाधार चक्र का और ब्रह्मरंध्र से झरने वाली पानी अमृत का प्रतीक है और हंस जीवन मुक्त आत्मा का प्रतीक है. तो मेरे क्लास आप लोगों ने जो भक्ति काल कि मेरी कक्षा आप सुनेंगे तो ये सब आपके समझ में थोड़ा सा आ जाएंगे. जो सहस्रार चक्र क्या है, ब्रह्मरंध्र और मूलाधार चक्र, इन सभी के बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप सीधे गूगल पे जाके इसे टाइप करके
देख लीजिए तो सभी आपके समझ में आपके स्क्रीन पे आ जाएंगे। सहस्रार चक्र, ब्रह्मरंध्र और मूलाधार चक्र। आप यहाँ पर इतना ही समझ लीजिए कि इन जो पंक्तियों में उन्होंने जो कहा है, इनके जो हर एक शब्द हर एक के प्रतीक के रूप में उन्होंने इस्तेमाल किया है। आकाश जो है सहस्रार चक्र का प्रतीक, औंधा कुआं जो है ब्रह्मरंध्र का प्रतीक, पाताल जो है वो मूलाधार चक्र का प्रतीक है, और ब्रह्मरंध्र से बहने वाली जो पानी जो है अमृत का प्रतीक है, और हंस जो है जीवन मुक्त आत्मा का प्रतीक है। ये सब आपके टेक्स्ट बुक पे है, वहां से मैंने ये स्लाइड प्रिपेयर कर लिया है, तो आप देख लीजिए। और अगली जो विशेषता है उनकी रचनाओं की अगली विशेषता है छंद विधान। तो हमने प्रतीकों को देख लिया है। उनकी कविताओं में जो है नाड़ी साधना के लिए भी कुछ प्रतीकों का इस्तेमाल किया है। लौकिक प्रेम एवं रहस्यवादी विचारधाराओं को प्रकट करने के लिए दाम्पत्य प्रतीकों का इस्तेमाल किया है। तो फिर उन्होंने जो योग साधना के कुछ प्रतीकों का भी इस्तेमाल किया है। 3 प्रकार के प्रतीकों को उन्होंने अपनी रचनाओं में इस्तेमाल किया है। आगे जो है छंद विधान। छंद क्या होते हैं? छंद मलयालम में इसे वृत्तम कहते हैं। कविता लिखने के लिए कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। हर एक पंक्ति में कितनी जो मात्रा होना चाहिए, कहाँ पर यति होना चाहिए, नृत्य എവിടെയാണ് വേണ്ടത്, എത്ര മാത്രയിലായിരിക്കണം, എത്ര പാദങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം, എത്ര വരികൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചില നിയമങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് ഛന്ദ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്। संस्कृत भाषा में ही छंद शास्त्र मिलते हैं, वहीं से हमने भी उसे स्वीकार कर लिया है। प्रत्येक छंद के 4 चरण या पद या पाद होते हैं, इस प्रकार बताए जाते हैं। ഓരോ ഛന്ദത്തിനും 4 പാദങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്। खैर वो सब आप छोड़ दीजिए। कबीरदास ने इतना ही आपको समझ में लेना चाहिए, कबीर ने अपनी रचनाओं में छंदों का इस्तेमाल किया है। तो कबीर ने साखी, शब्द और रमेनी की रचना की है। हम तो जानते हैं बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शब्द और रमेनी। तो സാഖ്യ ദോഹ ഛന്ദ് है। സാഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ദോഹകളാണ്, രമേനി എന്ന് പറയുന്നത് ചൗപ്പായി, 4 लाइन्स ഉള്ളതാണ് ചൗപ്പായി। उसके बाद एक दोहा है। रमेनी में चौपाइयों के बाद दोहा, 4 लाइन കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും दोहा എന്ന് പറഞ്ഞ 2 लाइन ഉള്ളത് അത് വരും। जबकि शब्द पद शैली में लिखे गए, इससे ज्यादा जो लाइन्स होते हैं उसे पद कहते हैं। तो कबीरदास को छंद शास्त्र की जानकारी नहीं है, जो इसलिए दोहे जैसे छंद में भी मात्राएं कम या अधिक होते हैं। जो हर एक छंद में जितनी मात्राएं होनी चाहिए ऐसा एक नियम है, എത്ര മാത്രകൾ വേണമെന്ന് നിയമങ്ങളുണ്ട്। പക്ഷേ കബീറിന് വിധിവത് इसका ज्ञान न होने पर, ഇതിന്റെ അറിവ് നല്ലതായിട്ട് അറിവില്ലാത്തത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദോഹകൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രകൾ ചിലത് കുറവായിട്ടും കൂടുതലായിട്ടും കാണുവാൻ സാധിക്കും। इसी प्रकार उनकी चौपाइयों में है और उसमें भी मात्राओं की कमी और ज्यादा जो मात्राएं देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार उनकी चौपाइयां भी मात्राओं की दृष्टि से शुद्ध नहीं कही जा सकती। तो छंद में अनेक प्रकार के छंद होते हैं, दोहे छंद होते हैं। दोहा एक प्रकार के छंद है, चौपाई एक प्रकार के छंद है, और पद शैली का इस्तेमाल भी कबीरदास ने किया है। तो अब इतना ही आपको जानना चाहिए कि कबीरदास ने दोहे का इस्तेमाल किया, चौपाई का इस्तेमाल किया, फिर पद शैली को भी उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो आगे, तो उनकी छंदों की क्या विशेषता है? उनके छंद विधान में जो है गेयता का तत्व विद्यमान है। गेयता का मतलब क्या है? പാടാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ളതായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ छंदകൾ എഴുതിയിരുന്നത്। നമുക്കൊരു പാട്ട് പോലെ പാടാം। पदों को विभिन्न प्रकार से गाते हैं, ये भी नहीं അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദങ്ങൾ, പദശൈലി അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു। പദങ്ങളെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ പാടുവാൻ സാധിക്കും। ലോക छंदों का प्रयोग किया, അന്ന് കൂടുതൽ പ്രചലിതമായിരുന്ന छंद ഏതാണോ അതാണ് അദ്ദേഹം കൂടുതലായി പ്രയോഗിച്ചത്। छंद को अधिक स्थान नहीं दिया, कविता में छंद की कोई आवश्यकता नहीं है।
इसलिए उन्होंने कविता में छंदों का खूब इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी उनकी कविताओं में जो है छंद है, ये आपके समझ में आना चाहिए। गेयता को महत्व देते रहे ताकि സാധാരണ लोग इसे आसानी से कंठस्थ कर सके. അദ്ദേഹം പാട്ട് പാടുന്ന ശൈലിക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകി. ഗാനാലാപനം പോലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഛന്ദകൾ ഓരോന്നും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? താക്കി जनता की समझ में आसानी से आ जाए. പാട്ട് പോലെ ആകുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കും. നമ്മൾ പാട്ടുകൾ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കില്ലേ? നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് പുതിയ പുതിയ സിനിമയിലെ പാട്ടുകൾ വേഗം പഠിക്കില്ലേ? इसी प्रकार जो साधारण लोग हैं अशिक्षित है, इसलिए उनकी समझ में जल्दी से आ जाने के लिए किसका प्रयोग किया? गेयता का प्रयोग किया और इसी गेयता के कारण जो जनता जो है इसे आसानी से कंठस्थ कर सके, പെട്ടെന്ന് അത് കാണാതെ പഠിക്കുവാനും ജനങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമായിരുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഛന്ദിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ. तो छंदों की विशेषता के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी हुए होंगे. उनकी कविताओं में जो है दोहा छंद है, फिर चौपाई है, फिर उन्होंने किस शैली को भी इस्तेमाल किया? पद शैली को भी इस्तेमाल किया. छंदों की अधिक उपयोग पर उन्होंने विश्वास नहीं करते और उसमें जो गेयता पर अधिक ध्यान दिया. गेयता पर इसलिए ध्यान दिया कि साधारण जनता आसानी से उसे पढ़ सके और कंठस्थ कर सके. तो आगे उनकी भाषा की जो विशेषता है, भाषा सौंदर्य कबीर की कविताओं में खूब देखने को मिलते हैं, क्योंकि उस समय समाज में जो कुछ भी भाषाएं प्रचलित थी उन सारी की सारी भाषाओं के शब्द उनकी रचनाओं में हम देख सकते हैं. तो ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, इन सभी का मिश्रण पाए जाते हैं. ब्रज भाषा है, खड़ी बोली के शब्द भी हैं, अवधि के शब्द भी हैं, हम उनकी कविताओं में देख सकते हैं, जिसमें कहीं कहीं जो भोजपुरी, पंजाबी, राजस्थानी भाषा के तत्व भी उपलब्ध होते हैं. इसलिए मैंने कहा कि उस समय जिन जिन भाषाएं प्रचलित थी उन सारी की सारी भाषाओं का इस्तेमाल उन्होंने किया है, उन सारी की सारी भाषाओं के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है. तो अब देखिए, ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी, पंजाबी, राजस्थानी, इन सभी भाषाओं के तत्व उनकी रचनाओं में प्राप्त होते हैं. तो इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर की भाषा को पंजमेल खिचड़ी या सधुकड़ी भाषा कहा है. कबीर की भाषा को किसने सधुकड़ी या पंजमेल खिचड़ी कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी. क्यों? उनकी कविताओं में अनेक भाषाओं के पुट प्राप्त होते हैं. ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी, पंजाबी, राजस्थानी, इन सारी की सारी भाषाएं उनकी कविताओं में प्राप्त होते हैं. तो डॉक्टर बिंदु माधव मिश्र ने कहा, कबीर के पदों की भाषा प्रमुखतः ब्रज, साखियों की राजस्थानी तथा खड़ी बोली और रमेनी की भाषा प्रधान रूप से अवधी है. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദങ്ങൾ, പദശൈലി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? പദങ്ങൾ ബ്രജഭാഷയിലും സാഖി ശബ്ദ രമേനിയും രചനകളുടെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളാണ്. സാഖിയില് രാജസ്ഥാനിയും ഖടിബോലിയും, രമേനിയില് എന്താണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത്? അവധിയുമാണ് അദ്ദേഹം കൂടുതലായി ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. और आचार्य श्याम सुंदर दास का मत है, कबीर की भाषा का निर्णय करना ठेड़ी खीर है क्योंकि वो खिचड़ी है. ഒരു അവിയൽ പരുവത്തിലുള്ളതാണ്, അതുകൊണ്ട് ഭാഷ നമുക്ക് നിർണ്ണയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. खड़ी बोली, पंजाबी, राजस्थानी, अरबी, फारसी आदि अनेक भाषाओं का पुड़ उनकी उक्तियों पर चढ़ा हुआ. ഈ ഭാഷകളെല്ലാം നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകളിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും. तो वास्तव में कबीर की भाषा को उस काल के एक ऐसी काव्य भाषा मानना उचित है जो नादाबंदी परंपरा से साधुओं के बीच चली आ रही थी और जिसमें संतों के व्यापक पर्यटन के फलस्वरूप अनेक क्षेत्रीय बोलियों का मिश्रण हो गया. അദ്ദേഹം എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ പര്യടനം നടത്തുന്നത് കൊണ്ട് പല ബോലികളുടെയും സമ്മിശ്രണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ നാദബന്ദി പരമ്പരയിലെ സാധുക്കളുടെ ഇടയിൽ പ്രചലിതമായിരുന്ന ഭാഷയും അദ്ദേഹം പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. कबीर की भाषा अकृत्रिम, सीधी, खड़ी एवं सहज भाषा, साधारण सहजമായ ഭാഷയാണ് അദ്ദേഹം प्रयोगिച്ചിരുന്നത്. अनुभूति को अभिव्यक्त करने के लिए उन्हें जो शब्द जहां से मिला उसका प्रयोग उन्होंने निसंकोच भाव से किया है. തന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ എവിടെ നിന്ന് എന്തെല്ലാം ഭാഷകൾ കിട്ടിയോ അതെല്ലാം അദ്ദേഹം പ്രയോഗിച്ചിരുന്നു. ധന്യവാദം.